सोलर पैनल में माइक्रो क्रैक्स क्या होते हैं इसको हम लोग समझेंगे। तो माइक्रो क्रैक्स नाम से ही पता चल रहा है कि एकदम छोटा सा क्रैक जो हम लोग को नग्न आँखों से नहीं दिख पाता है उसको माइक्रो क्रैक्स बोलते हैं। ये होता है कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। सोलर पैनल सनलाइट में रखा रहता है जिसके कारण सोलर सेल का टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। फिर क्या होता है कि टेम्परेचर डाउन होता है तो ये ठंडा हो जाता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या होता है कि सेल के अंदर जो है ट्रेस बनने लगता है जिससे सेल क्रैक कर जाते हैं। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि सोलर पैनल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब इसको हम लोग हैंडलिंग करते हैं तो उस टाइम में कहीं चोट लग गया तो सेल के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। दूसरा क्या है कि इसको हम लोग इंस्टॉलेशन के टाइम में जब इसको स्क्रू के हेल्प से कसते हैं तो किसी साइड ज़्यादा कसा गया तो उससे भी स्ट्रेस पड़ के सेल डैमेज हो जाता है। अब देखिए, इसमें माइक्रो क्रैक्स होने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, इसको हम लोग समझते हैं। सोलर पैनल में क्या होता है कि सारे सेल जो हैं सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, यानी एक सेल का जितना इसमें करंट होता है वो सारे सोलर सेल का करंट होता है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है करंट की वैल्यू सेम होती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक सेल यहाँ पे मान के चलिए 2.5 एम्पियर का है और इसमें क्रैक्स आ गए हैं। क्रैक होने की वजह से क्या होगा कि ये सेल जो है एग्जांपल के लिए 1 एम्पियर जनरेट कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि सारा सेल जो है यानी ओवरऑल 1 एम्पियर ही जनरेट करेगा। अब इससे इशू क्या हो सकता है कि बाकी सब जो सेल हैं ये 2.5 एम्पियर जनरेट कर रहा है, अब ये इस सेल होके गुजरना चाहेगा जो क्रैक हो चुका है, तो इस यहाँ पे ओवर हीटिंग होने लगेगा जिससे क्या होगा कि पूरा सोलर पैनल डैमेज होने के स्थिति में आ जाएगा। दूसरा क्या है कि हॉट स्पॉट इसमें बन जाएगा, हॉट स्पॉट बनने से सोलर पैनल डैमेज हो जाता है। तो इसको हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं? इस चीज़ को जो है हम लोग 2 तरीक़ा से चेक कर सकते हैं। एक तरीका है इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस टेस्टिंग और दूसरा है इंफ्रारेड इमेजिंग टेस्टिंग। इन दोनों के हेल्प से जो है हम लोग पता कर सकते हैं कि सोलर सेल में कहाँ पे माइक्रो क्रैक्स हुए हैं।